क्योंकि पवन कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। तो पवन, पहले शरद पवार, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अब यहां पर मणिशंकर अय्यर ने जो कुछ भी कहा है, उसके बाद साफ होता है कि कांग्रेस आला कमान को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब उसके खुद के ही मंत्री उस पर सवाल उठाने लगे हैं। बेशक अनुया, शरद पवार अगर बोल रहे हैं तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है कांग्रेसियों को। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं तो सोनिया गांधी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर जब मणिशंकर अय्यर ऐसी बात करने लगे तो पार्टी के लिए चिंता करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से अगर ये नहीं भी बोल रहे थे तब भी पार्टी को चिंता करने की जरूरत थी। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मणिशंकर अय्यर पार्टी में किस खेमे के माने जाते हैं। मणिशंकर अय्यर ने जिस अंदाज में आज बात की, मणिशंकर अय्यर हमेशा आप एक लाइन होती है उससे ज्यादा वो बोलते हुए नजर आए हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर भी, या कांग्रेस अगर पार्टी से बाहर जाके भी बात करते हैं तो भी वो अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि मणिशंकर अय्यर का जो आज मूड और जो रवैया है, तो इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हैं, अभी कांग्रेस पार्टी के आला दर्जे के नेता हैं, और शीला दीक्षित, इन जैसे नेताओं की आगे का भविष्य आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर मणिशंकर अय्यर का यही टोन है। और इसी टोन के आधार पर पार्टी अगर अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती है तो ऐसे नेताओं का भविष्य कांग्रेस में मेरे ख्याल से कुछ उसी तरह से दोहराया जाएगा जैसे किसी जमाने में सीताराम केसरी के साथ हुआ था। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी जब मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं तो क्या मणिशंकर अय्यर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके पहले जिसकी वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है 4 राज्यों में जी, तो क्या उस पे पार्टी उसके लिए तैयार नहीं थी? जी बिल्कुल। अब किसको बलि का बकरा बनाएंगे इस नाम पे? जी बिल्कुल, 4 राज्यों के हार की झुंझलाहट ये शायद जो अब कांग्रेस के ही मंत्रियों की निकलकर सामने आ रही है। मेरे साथ सुधांशु मित्तल भी जुड़ गए। सुधांशु मित्तल, क्या कहेंगे आप? अब कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस को घेरने में लग गए हैं, विपक्ष की जरूरत नहीं है शायद। देखिए, लोग कह रहे हैं कि ये आप चिंतन कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब शायद कोई मूलभूत परिवर्तन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हमारे यहाँ सब ठीक है। मैं तो इनको कहना चाहता हूं, आपके यहाँ बिल्कुल सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं है परिवर्तन की, कुछ खराबी नहीं हुई है। जनता इस समय आप ही के साथ है, क्योंकि हमें इनको सीख देने की जरूरत क्या है? जनता ने जो इनको सीख दी है, जब इनको वही नहीं समझ आने वाली है तो फिर हमें क्या जरूरत है? आपको कुछ आंकड़े सिर्फ ध्यान दिलवाना चाहता हूं मैं। 589 सीट्स पे चुनाव होते हैं, हमें मिलते हैं 408 सीटों पे विजय, और कांग्रेस को मिलती है 127 पे। राजस्थान देखिए, 2 स्तरों पर एंटी इनकम्बेंसी हुई। एक वो राज्य जहां पे ये राज में थे, वहां पे इनका सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली में 8 सीट 70 में से, राजस्थान में 21 सीट 200 में से। तो 3 फैक्टर चले वहां पे, एंटी इनकम्बेंसी ऑफ द स्टेट, एंटी इनकम्बेंसी ऑफ द सेंटर एंड नरेंद्र मोदी। जहां पे भाजपा थी राज्यों में, वहां पे सरकार के खिलाफ जो स्वाभाविक एक नाराजगी कई बार होती है, उसका एक न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हुआ, केंद्र की नाराजगी, और ऊपर से नरेंद्र मोदी। वहां पे देखिए हमें क्या मिलता है। सुधांशु मित्तल, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा बीजेपी उठा लेगी 2014 में? शायद इसी का फायदा आपको 6 महीने बाद मिल जाए, अगर इस तरह से इनके खुद के ही नेता आपस में एक दूसरे पर बातें कहेंगे, आलाकमान पर, नेतृत्व पर सवाल उठाएंगे तो? देखिए, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें ये कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला ही नहीं है। ये आपस में गले मिलने तब कुछ नहीं होने वाला, आपस में लड़ने तो कुछ नहीं होने वाला। एक राहुल गांधी जी के पीछे आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला, सोनिया जी के पीछे आ जाए कुछ नहीं होने वाला। कुछ स्थितियों में जनता के मन में लॉक स्टॉक एंड बैरल इनका रिजेक्शन लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ जनता के मन में उतना ही आकर्षण नरेंद्र मोदी और टीम भाजपा के लिए हो चुका है। तो ये तो 2 पलड़े हैं जो कि बिल्कुल उल्टा हो चुके हैं, एक बिल्कुल ऊपर, एक बिल्कुल नीचे। सुधांशु मित्तल जी, आप बिल्कुल 4 राज्यों में जो आपको चुनावी नतीजे यहाँ पर सामने आए, उसके बाद आप ये बात कह सकते हैं कि लोगों का रुझान कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, 3 राज्यों की अगर मैं खासतौर पर बात करूं, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जाहिर तौर पर रुझान बीजेपी की तरफ यहाँ पर दिख रहा है। नरेंद्र मोदी को किस तरह से पसंद किया जा रहा है ये भी साफ दिख रहा है। मेरे सहयोगी पवन भी मेरे साथ है। पवन, आप कुछ पूछना चाहेंगे सुधांशु मित्तल से? मैं पूछना ही चाहता हूं। मैं तो
ये कहना चाहता था। देखिए अभी जब मणिशंकर अय्यर ने कहा कि देखिए साहब अब समय बिल्कुल नहीं रह गया है, तो जब समय नहीं रह गया है ये तो वाकई अगर आप देखेंगे तो अब कांग्रेस के पास वक्त नहीं है कि उसको कैसे सुधारा जाए। जितना भी सुधारेंगे 4-5 महीने काफी नहीं होते। और इस देश में देखिए दो पार्टी एक ही बात चाहती है मेरे हिसाब से। जो सुधांशु जी चाहते हैं कांग्रेस भी वही चाहती है। ये भी चाहते हैं कि अगली बार जो इनकी सरकार बन जाए, और कुल मिला के कांग्रेस भी इन्हीं की सरकार बनाना चाहती है। और जब तक कांग्रेस इनकी सरकार बनाना चाहेगी तब तक उसके अपने इंप्रूवमेंट से कुछ ज्यादा नहीं होगा। जी बिल्कुल। सुधांशु मित्तल, 6 महीने का समय है। 2003-2004 में जो कुछ हुआ था, माफ कीजिएगा आपको यहीं पे रोक रही हूँ, 2003-2004 में जो कुछ हुआ था हमने देखा था। लोकसभा चुनावों में आपको वो जीत नहीं मिली, लेकिन इस बार 6 महीने हैं। आपको ये लगता है कि इस तरह से अगर ये लड़ाई यहाँ पर चलती रही तो फायदा तो आपको मिल ही जाएगा, और आपको शायद ज्यादा तैयारी भी अब 6 महीने तक नहीं करनी पड़ेगी अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही तो? पहली बात है कि 6 महीने का समय नहीं बचा जी, क्योंकि पहले हफ्ते मार्च में जो चुनावों का नोटिफिकेशन है वो हो चुका होगा, तो ले दे के अब 90 दिन का समय बचा हुआ है जी। और जो 10 साल में नहीं सुधरे वो 90 दिन में सुधर के कोई कयामत खड़ी कर देंगे, ऐसा तो शायद सोचने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे। मैंने कहा अगर ये कर सके तो इनको ऑल द बेस्ट जरूर करें। वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, वो मदद करेंगे आपकी। जो है भ्रमित नहीं है, वो आपकी मदद करेंगे। देखिए वो तो वो कुछ भी करेंगे, वो ना करे तो हमारी मदद है, कुछ करे तो मदद है। राहुल गांधी जी बोले तो हमारी मदद करते, ना बोले तो और बड़ी मदद करते। मैं तो राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी का मैस्केट कहता हूं कि उनका नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा प्रचार अगर कोई होता है तो राहुल गांधी जी का चेहरा देख के होता है। कि जैसे ही देखिए क्या होता है, कंपैरिजंस होते हैं जी, लोगों में तुलनाएं होती हैं। एक होता है क्रेडिबिलिटी विद परफॉर्मेंस, एक होता है इल्यूजन्स विद प्रोमिसेस। तो क्रेडिबिलिटी विद परफॉर्मेंस जो है उसके सामने इल्यूजन्स विद प्रोमिसेस तो कहीं खड़ा ही नहीं होता जी। तो जितना ज्यादा हमें वो कहते हैं उनका शक्ल दिखाई दे हम तो अपने आप जीत जाएंगे। तो इस स्थिति में चलिए लगता है कि कांग्रेस अगर इसी तरह से उनके खुद के ही नेता, चर्चा के विषय बिल्कुल सर, अगर उनके ही नेता कुछ इस तरह से लड़ते रहे और नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे तो जाहिर तौर पर आत्मचिंतन कांग्रेस लीडरशिप को यहां पर करना होगा। पवन, एक बहुत अहम बात यहां पर यह है कि मनमोहन सिंह की, प्रधानमंत्री की चुप्पी पर कई बार सवाल उठे। राहुल गांधी इससे पहले ये सेमीफाइनल माना जा रहा था लोकसभा के चुनावों का, पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन उसके बावजूद कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की हार नहीं है बल्कि राज्यों के चुनाव राज्य स्तर पर लड़े जाते हैं और फिर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ब्लेम नहीं किया जाता है। ऐसे में जब इनके नेता अब निकलकर इस तरह के बयान दे रहे हैं या इस तरह की छोटी छोटी बातें यहां पर, छोटे शब्दों में कई बड़ी बड़ी बातें यहां पर कह रहे हैं, क्या दर्शाता है ये? क्या कांग्रेस के इन लीडर्स को पहले नहीं जाग जाना चाहिए था, और अगर जाग जाते तो शायद 4 राज्यों में इस तरह से इतनी बुरी हार नहीं होती? इस सवाल को अनुया पलट के देखिए। सुधांशु जी को सुन के अच्छा लगेगा कि क्या अगर इन सभी जगहों पे कांग्रेस अगर जीत जाती तो क्या ये नेता ये नहीं कहते कि राहुल की वजह से जीत हुई है? क्या वो बोलते कि राहुल की वजह से जीत नहीं हुई है? आप मानिए, यकीन मानिए, ऐसा बोलने के कांग्रेस के लीडर्स ऐसा हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब क्योंकि उनको आप चाहे जैसे भी कहें हार हुई है तो लिहाजा वो राहुल पे ब्लेम नहीं करना चाहते, या कोई पार्टी का ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो ये हिम्मत जुटा सके, ये कहे कि देखे साहब आपकी वजह से हार हुई है, लिहाजा आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सब देखिए कहने सुनने की बातें हैं। जीतते तो कहते देखे साहब राहुल जी आपकी वजह से जीत हुई है, हारे तो वो उनको ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके पार्टी में जब मंथन हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे अब ये निकल के आए, मणिशंकर अय्यर निकल के आए, लेकिन मणिशंकर अय्यर मोर और लेस वो उन्हीं समूहों से माने जाते हैं जहां से 10 जनपद, जो रास्ता 10 जनपद को जाता है। तो ब्लेम डाला जाएगा शीला दीक्षित पे और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसको पहले ही डिस्क्रेडिट कर चुके हैं राहुल जी प्रेस क्लब में हाथ थपथपा के, तो और चिट्ठी वो कागज फाड़ के, तो ऐसे में जिम्मेदारी देखिए इन लोगों पे डाली जाएगी और फिर पार्टी इनसे किनारा करना चाहेगी। आप बिल्कुल एकदम इस पे तस्दीक रहिए। बिल्कुल। पवन, मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेती हूँ। सुधांशु मित्तल जी, आपसे रिएक्शन जरूर लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे साथ मणिशंकर अय्यर भी जुड़ेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, गर्मा गर्म बहस यहाँ पर लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ने ही कांग्रेस को घेर लिया है। मणिशंकर अय्यर ने भी अब नेतृत्व पर सवाल यहां पर उठा दिए हैं। मेरे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी पवन भी मेरे साथ बने हुए हैं। सुधांशु जी, आप ब्रेक से पहले अपना रिएक्शन देना चाहते थे जो पवन कह रहे थे उस पर, कहिए। पवन जी कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर कोई हिम्मत नहीं करता कि सत्य बोले जी। मैं पवन जी को बताना चाहता हूं कि नेतृत्व जो होती है उसके लिए शौर्य और पराक्रम चाहिए होता है, परिक्रमा नहीं चाहिए होती है। जिस राजनीतिक संगठन की संस्कृति परिक्रमावादी बन जाएगी जी, वहां पे पराक्रम और शौर्य से जो है नेतृत्व नहीं मिलता, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। वहां पे जमीन से जुड़े हुए लीडर, नेता जो जमीन से जनता के बीच में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, उनकी इसलिए हैसियत नहीं बन पाती है क्योंकि वो परिक्रमावादी नहीं हो पाते हैं, और उस वजह से नेतृत्व की लड़ाई में शायद वो कहीं पिछड़ जाते हैं। और जो चिकनी चुपड़ी बातें कलफ लगा के कुर्ता पहन के पहुंच जाएं, सुधांशु मित्तल जी, लेकिन चलिए हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस के ही नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि 4 राज्यों में जिस तरह से उनकी हार हुई है, झुंझलाहट बहुत वाजिब है यहाँ पर, लेकिन अंदरूनी कलह तो हमने आपके यहाँ भी देखी है। फिर जब नरेंद्र मोदी का नाम आप पीएम कैंडिडेट के नाम पर घोषित करते हैं तो आपके यहाँ भी लड़ाइयां होती है, और साफ तौर पर बयानबाजी बहुत साफ शब्दों में ना कहकर दबी जबान में आपके यहाँ भी बात कही जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के यहाँ ये सब हो रहा है। ऐसा है, किसी भी प्रतिस्पर्धा में कुछ लोग जो हैं लड़ते हैं, मतलब उस दौड़ में भागते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। प्रश्न यह है कि प्रतिस्पर्धा में विजेता जी के साथ बाकियों के क्या संबंध रहेंगे, उससे पता लगता है कि भावनाएं क्या है। आप भाजपा का देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ पूरी टीम बीजेपी लगी हुई है। राजनाथ जी का सानिध्य, सुषमा स्वराज जी का ओजस्वी भाषण, उनकी मेहनत, अरुण जेटली की रणनीति, सब मिलके इस समय भाजपा को 2014 में आपके इस जवाब पर मैं एक सवाल जरूर दागूंगी, लेकिन उससे पहले माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। कांग्रेस के पुराने सहयोगी भी अब कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक सीखे। हालात ऐसे हो गए हैं कि एनसीपी भी कांग्रेस और सरकार की लीडरशिप को कमजोर बता रही है। एनसीपी के मंत्री तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक तो मैसेज चला गया जनता के अंदर, कांग्रेस नहीं कर पाएगा। नाउ द टर्न विल बी कमिंग फॉर द रीजनल पार्टीज। नहीं, देखिए, अगर लीडरशिप में कमी नहीं होती तो फिर ये रिजल्ट नहीं होते। उनका कहने का अर्थ ये है कि जो रिजल्ट आए हैं उससे हम लोगों को अपने अंदर सुधारने की आवश्यकता है, और जो भी लीडरशिप हो वो फर्म होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग में उसका एक सुधांशु मित्तल जी, जैसा आप कह रहे थे कि आपकी पूरी ही टीम नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर खड़ी है, और उसका नतीजा भी हमने यहाँ इन 3 राज्यों में देखा यहाँ पर। लेकिन दिल्ली की अगर मैं खास तौर पर बात करूं कि दिल्ली में अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ सब कुछ इतना ऑर्डर में है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है, तो पूर्ण बहुमत सरकार तो आप भी नहीं बना पाए यहाँ पर। देखिए, हम सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन की तरह निकल के आए। 35 का आंकड़ा होना चाहिए था, 32 आए, और प्रथम चॉइस जो है लोगों की हम है। ये कम है क्या? ठीक है, पूर्णतः सफलता नहीं मेरी, खंडित जनादेश है, लेकिन तब भी हम नंबर 1 पार्टी हैं। और सारे राज्यों में अगर देखें, अच्छा, एक जो मैं अभी सामने दोनों बयान सुने, प्रश्न मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, लोग जब नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो पहले ये तय करें कि कांग्रेस का नेतृत्व क्या है। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी है या नहीं है, पहले तय कर ले। वो क्योंकि अकेले उपाध्यक्ष हैं और बहुत अरसे पहले बन गए थे, क्योंकि जो नेतृत्व है उसी की जीत भी होती है, उसी की हार भी होती है। यह नहीं हो सकता कि जीत मेरी हार तुम्हारी। एक क्या श्रीमती सोनिया गांधी नेतृत्व है या श्री मनमोहन सिंह नेतृत्व है? बिल्कुल। तो नेतृत्व तय होने के बाद प्रश्न उठने चाहिए। माफ कीजिएगा, तो अगर नेतृत्व तय नहीं होगा, रोकना चाहूंगी, मेरे पास समय बहुत कम है। जाहिर तौर पर पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुधांशु मित्तल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि इन 4 राज्यों में हार के पीछे कारण क्या है, और साथ ही साथ उनके खुद के नेता उन पर जिस तरह से आरोप मढ़ रहे हैं, यूं कहे कि उन्हीं के नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इस पर भी
यहां अब कांग्रेस उपाध्यक्षा को सोचने की जरूरत है। फिलहाल हम यहां आपको